वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज की ब्रह्म वेला में, आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के महान गुणों का अपने जीवन में, इस विशाल संसार में, भगवान से मिले इस अद्भुत मानव शरीर में देखने का प्रयास करें। भगवान के गुणों को, भगवान की कृपाओं को, भगवान की महिमा को, भगवान की रचनाओं को, जिससे भगवान के महत्व के बारे में हमारे जीवन में, हमारे संसार में, हमारे होने में, इन सब के होने में, इन सब के पीछे खड़े परमात्मा का कितना महत्व है। अगर भगवान न हो तो ये संसार न हो। अगर भगवान न हो तो हम सब के शरीर न हो। हम सबके शरीर न हो तो फिर हम सब जैसा अंतकरण के द्वारा स्वयं को जानने समझने में समर्थ हो पाते हैं, ऐसे कभी नहीं हो पाएंगे। ये सब भगवान के होने से है। पूरा संसार, पूरी सृष्टि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, यम, सौर परिवार, आकाश गंगाएं, पूरा जगत, वो भगवान जिसने सारे विश्व को धारण कर रखा है, वो भगवान जिसने हमें मनुष्य का शरीर दिया है, वो भगवान जो हर एक पल हमें नई नूतन श्वास दे रहा है, प्राण दे रहा है और प्राणियों के प्राणों की, जीवन की रक्षा कर रहा है। वो भगवान जिसने अपने नियमों से, अपनी व्यवस्था से, इस पांच भौतिक सृष्टि से और हमारे शरीर के भीतर के अंग प्रत्यंगों से हमें जीवन दिए जा रहा है, जिसने सब कुछ को धारण किया हुआ है। हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, विचार कर पा रहे हैं, जीवन को जी पा रहे हैं, तो भगवान की कृपा से, भगवान की व्यवस्था से, भगवान ने जो संसार में, संसार के पदार्थों में जो नियम बना रखे हैं, उन नियमों से बंधे ये पदार्थ हमें जीवन दे पा रहे हैं। तो हमारे लिए संसार में सर्वाधिक श्रेष्ठ परमात्मा है।
उनका आदेश, उनका ज्ञान हमारे लिए सर्वाधिक मान्य है। उनकी पूजा, उनकी अर्चना, उनका स्मरण, उनका भजन हमारे लिए सर्वाधिक स्वीकार्य है। भगवान का भजन चिंतन, उनका स्वीकार्य, उनका मनन का लाभ क्या है? उनका मनन हमें उनके करीब ले जाता है। उनका चिंतन, उनका स्मरण, उनका भजन हमें उनसे जोड़ता है, हमारी आत्मा को, हमारे चित्त को। हम उनसे जितना जुड़ते हैं उतना ही संसार का स्वरूप हमें अपना स्वरूप समझ में आता है। क्योंकि जन्म मरण और जन्म मरण के बाद में सब कुछ उस परमात्मा के ही हाथ में है। उसने सुंदर व्यवस्थाएं बना रखी हैं। उससे हम जुड़ेंगे, उसके ज्ञान को पढ़ेंगे तो उसकी व्यवस्थाओं को समझ पाएंगे और उसकी व्यवस्थाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा पाएंगे। अगर उससे नहीं जुड़ेंगे तो उसकी व्यवस्थाओं को समझ नहीं पाएंगे, उसके नियमों को जान नहीं पाएंगे। वैसे में बहुत बड़ी हानि हमारे जीवन की हो सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उसके नियमों को, उसकी व्यवस्थाओं को जान लें। उसको जानते जानते ही हमारी बुद्धि का विकास होगा। हम मानव से महामानवता की ओर बढ़ेंगे। हमारी सोच समझ का, हमारे ज्ञान विज्ञान का विकास होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम भगवान से स्वयं को जोड़ें। भगवान ईश्वर परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु, उनका स्नेह हमारे लिए हर पल बहता है। उनके उपकार हमें निरंतर प्राप्त हो रहे हैं। इनको देखने से, सोचने से सहज ही हमें भगवान के प्रति अपने मन में श्रद्धा की, भक्ति की भावना की प्राप्ति होने लगी। जब हम प्रभु का इस प्रकार से विचार करेंगे कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है, उनसे हमें जीवन में जागते सोते, जानते अनजाने में क्या क्या मिल रहा है। विगत दिवस श्वेता स्वतर का एक श्लोक हम पढ़ रहे। यो देवानां प्रभवश्च उद्भवश्च, वो भगवान, ये जो दिव्य देवता है, पृथ्वी देवता है, जल देवता है, अग्नि देवता है, वायु देवता है, आकाश देवता है,
इनसे हमें जीवन मिल रहा है, इनसे हमें सब कुछ मिल रहा है। इन देवों की आत्मा ही वो परमात्मा है। ये जो जड़ भूत हैं और हमारा शरीर भी जिन जड़ भूतों से बना है, इन जड़ भूतों की आत्मा परमात्मा है। जैसे हमारे शरीर की आत्मा, हमारा जीवात्मा हम हैं, वैसे जगत की, विश्व की, इन पंचभूतों की, इस पूरी प्रकृति से बनी सृष्टि की जो विश्वात्मा चेतना है वो परमात्मा है। तो श्लोक कहता है, भगवान श्वेता स्वतर मुनि कहते हैं कि यो देवानां प्रभवश्च उद्भवश्च, जो इन देवताओं की सृष्टि को अर्थात इन पंचभूतों की सृष्टि को अर्थात इस पांच भौतिक जगत को, पृथ्वी को, जल को, अग्नि, वायु, आकाश को, इनसे उत्पन्न होने वाले सूर्य, चंद्रमा, मनुष्य के शरीर और सारे जगत, पहाड़, पर्वत, नदियां, सागर, सब कुछ को, इस सृष्टि को उद्भवश्च उत्पन्न करने वाला जो जगदाधिपति जगदीश्वर है, जो विश्वाधीप है, जो संपूर्ण विश्व का स्वामी है, जगत जिसके आश्रित है, हम प्राणियों का जीवन जिस पर निर्भर है, जिसके प्रेम पर, जिसकी करुणा पर, जिसके स्नेह पर निर्भर है, अगला श्वास न आए, वायुमंडल में ऑक्सीजन न बने, फिर देखो कैसे तड़प तड़प के जीव मरते हैं। अगर हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन न बने तो मिनटों में प्राणी जगत से मट जाएगा, सब पेड़ पौधे मुरझा जाएंगे, सब पक्षी चिड़िया चहचहाती हुई धड़ाम से गिर पड़ेंगी पेड़ों से, सारे कीड़े मकोड़े बिलबिलाकर मर जाएंगे और सारे मनुष्य तड़प तड़पाकर ढेर हो जाएंगे, अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन भगवान न बनाए तो। और वो ऑक्सीजन जो हर पल हमें नई नूतन मिलती, वो प्राण, वो जीवन शक्ति जो हमारे शरीर के एक एक कण में घुली हुई है, एक एक कण को जीवित रखती, उसको वो प्रभु बनाता है, जो इस जगत का मालिक है, जो जिस जीवन का दाता है और शरीर के एक एक कण का स्वामी है, जिसने इस जगत को रचा। वो रुद्र है, वो महर्षि है, वो रुद्र है, वो महर्षि, वो रुलाता है, जो उसकी आज्ञा, जो उसके नियमों, जो उसकी व्यवस्था के खिलाफ काम करता है, आचरण करता है, दुराचरण करता है, उस भगवान की आज्ञा को नहीं मानता, वो प्रभु उसके लिए रुद्र बन जाता है, कठोर बन जाता है, उसके सुधार के लिए उसे दंड देना पड़ता है। उसकी दूर दृष्टि से, उसकी नजर से जगत में कोई नहीं बच सकता। वो महर्षि है, वो क्रांतदर्शी है, वो कण कण का दृष्टा है, वो हर प्राणी, वो इस विशाल विश्व के हर जर्रे जर्रे की जानकारी रखने वाला है।
हर पल की, हर क्षण की। इसलिए हमें उस महान दृष्टा परमात्मा को जानना चाहिए। इस जगत का निर्माता वही है। उसी ने हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण के जो अनंत परमाणु थे, उन परमाणुओं को उसी परमात्मा ने अपने ज्ञान, बल और क्रिया के द्वारा गति दी। सृष्टि के आदि में जिसको ईक्षण कहते हैं, और उनसे उन्होंने एक महान दिव्य तेजोमय पिंड का, परमाणु का निर्माण किया। और उसी से सारे लोक लोकांतर, सारे जगत के सौर परिवारों को जन्म दिया। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे पूर्व की सृष्टि, इनके बाद की सृष्टि, सब कुछ को परमात्मा ने प्रकृति के 24 विकारों को रचा। वही उसका जानने वाला है, हिरण्यगर्भ का। वही उसे देखने वाला है, वही उसको उत्पन्न करने वाला है, और उससे उत्पन्न हुई सृष्टि को प्रतिपल जानने वाला है। ज्ञानी जन उस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, हमें कल्याणकारी, शुभ करने वाली, जीवन का मंगल करने वाली बुद्धि से युक्त करो, संयुक्त करो। जब इस प्रकार से भगवान का चिंतन भगत करता है, तो उसके जीवन में ज्ञान का विकास होता है। उसके जीवन में पवित्रता का, पावनता का विकास होता है, और जीवन दिनों दिन आध्यात्मिक होता चला जाता है। सो आइए, जिस आसन पर बैठे, जो आलती पालती लगाई, कमर, गर्दन, पीठ को सीधा रखें, सहज रखें। दोनों हथेलियों को गोद में, नेत्रों को बंद रखते हुए धीरे धीरे बाहर से भीतर प्राणों को, श्वास को लेते हुए सिर से पांव तक की काया को और श्वास को अनुभव करते हुए, दिव्य नाद सुनते, दिव्य प्रकाश देखते, जो अभी हमने चिंतन किया है, इसको अपने भीतर भाव में बना के रखते हुए कुछ समय भगवान के नाम का जप करें, और इन सब बातों को अपने जीवन से जोड़कर अनुभव करें। संसार में उन भगवान के महान स्वरूप का विचार करें, और उनके निज नाम ओम नाम से मानस जप करें। जप करते हुए पूरे शरीर को अनुभव करें, जैसे ये ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड का एक छोटा रूप अपना ये पिंड है। तो इस पिंड में रहने वाली आत्मा हम हैं। इस पिंड को अनुभव करें, इन सब को अनुभव करें। मैं मौन होता हूँ। अगले 10 मिनट तक, कुछ समय तक प्रभु के नाम का मानस जप जपे, शरीर को अनुभव करते हुए, प्राणों को अनुभव करते हुए, दिव्य नाद, दिव्य प्रकाश को अनुभव करते हुए।
और इन सब को अनुभव करने वाले अपने आत्मा को अनुभव करते, और बीच बीच में जप को रोक कर प्रभु का मानसिक चिंतन करें। ओम कीजिए। 10 मिनट मौन होता हूं। आप 5 मिनट जप करें, 5 मिनट चिंतन करें, या साथ साथ में जैसा आपको अधिक अनुकूल हो। ओम कीजिए।
इस प्रकार प्रभु के स्वरूप का, उनकी महान महिमाओं का, उनके निरंतर हो रहे हम पर, जगत पर उपकारों का, भगवान के मुख्य निज नाम ओम के मानस जप का और उनसे मिले जीवन, इस मनुष्य शरीर का, हर पल मिल रहे नवनूतन श्वास प्राण रूपी जीवन का अनुभव करते हुए, उनको जीवन का आधार समझते, जानते, महसूस करते हुए भगवान का धन्यवाद करें। उनके प्रति हृदय में कृतज्ञता के, श्रद्धा के भाव लाए और वो प्रभु को प्रकट करते हुए उनके प्रति समर्पण से स्वयं के हृदय को पावन करते हुए, भरते हुए अपने अंदर भगवान के प्रति उल्लास जगाते हुए स्वयं को भीतर से बाहर स्क्रीन पर लाएं। दोनों हथेलियों का कर्षण करें, मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से धीरे धीरे पलकें खोलते हुए स्क्रीन देखें। विगत दिवस हमने किस प्रकार से बुद्धि को विकसित किया जाए उस बिंदु पर विचार किया था। आज हम श्वेताश्वतर उपनिषद के चतुर्थ अध्याय के 13वें श्लोक, जिसका विषय है सुख स्वरूप ईश्वर, उस पर ध्यान चिंतन करने का प्रयास करें। अब अभी हमने विगत दिवस जिस श्लोक पर चिंतन किया था उस पर ध्यान किया। ध्यान करके ये समझा कि यो देवानाम प्रभवश्चो उद्भवश्च, जो देवों को यानी कि इस सारे जगत को, समस्त प्राकृतिक पदार्थों को, इस सृष्टि को उद्भवस् से जो उत्पन्न करने वाला है, इसको उत्पन्न करने वाला है, वो इस जगत का स्वामी है। वो इस जगत का स्वामी है, वो रुद्र है, वो महर्षि है, वो सब कुछ को जानने वाला है। उसी ने इस जगत के मूल जो प्रकृति के परमाणु हैं, उनसे पहला विकार हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया और उसी से उसने सारी सृष्टियों को, समस्त प्राणियों के शरीरों को क्रमशः शरीरों के भीतर काम करने वाले अंतःकरण को, बहिष्करण को, सबको उत्पन्न किया और सबको वो निरंतर जानता, सबको चलाता, सबका पालन पोषण करता है। भक्त ने उस भगवान से प्रार्थना करी कि मुझे शुद्ध निर्मल श्रेष्ठ बुद्धि से संयुक्त करें। बुद्धि कहते हैं ज्ञान को, बुद्धि का जो मीनिंग है वो ज्ञान है। तो ऐसे ज्ञान से मुझे संयुक्त करें। कैसे ज्ञान से? जैसा पिछले श्लोक में ज्ञान दिया और जैसा चौथे सूत्र में हर श्लोक में ज्ञान दिया जा रहा है, भगवान हमें ऐसे ज्ञान से युक्त करें। तो हम ऐसे ज्ञान से अभी युक्त हैं, तभी तो हम इतना अच्छा सोच पा रहे हैं।
बुद्धि को पवित्र करने वाला, बुद्धि का विकास करने वाला, बुद्धिमान बनाने वाला यही तो ज्ञान है जिससे हम अभी जुड़े हुए हैं। अगले श्लोक में उस स्वस्वरूप भगवान को कैसे अनुभव किया जाए, उसके लिए क्या किया जाए, उसकी पद्धति को बताया है। सो देखिए, यो देवानाम अधिपो यस्मिन् लोका अधिश्रिताः य ईसे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो कह रहे हैं कि यह जो देवानाम जड़ देवों और विद्वानों का, चेतन देवों का अधिप शासक है, संरक्षक है, जो इन जड़ देवों को धारण कर रहा है और जो चेतन देवों को, विद्वानों को, सभ्य लोगों को, वेद मार्ग पर चलने वाले लोक कल्याण के पथिकों को धारण कर रहा है, उनको जीवन दे रहा है, उनके जीवन की रक्षा कर रहा है, उनके शरीरों का निर्माण कर रहा है, उनका पालन कर रहा है, वो जो भगवान है। यह जो देवानाम जड़ तत्वों और विद्वानों का शासक और संरक्षक है, यस्मिन जिसमें लोका यानी ये लोक, लोकांतर, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, द्युलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, यम, सूर्य और ऐसे करोड़ों सौर परिवार और ऐसे सौर परिवारों से बनी एक आकाश गंगा और ऐसे करोड़ों आकाश गंगा है। इन सारे लोक, लोकांतरों को अधिश्रिता, जिसके अधीनस्थ ये सब ठहरे हुए हैं, जिसमें ये सब आश्रय पाए हुए हैं। जैसे माता पिता के आश्रित बच्चा होता है, जैसे राजा के आश्रित राज्य होता है, जैसे हवा के आश्रित सारे प्राणी हैं, वायु के, प्राणों के, श्वास के आश्रित है, वो नहीं मिलेगी तो सब मर जाए। पृथ्वी के आश्रित जैसे हम सब है। तो ये सारा लोक परमात्मा का, सारा जगत परमात्मा का, सब पदार्थ परमात्मा के। इन पदार्थों के आश्रित जो प्राणी हैं वो सब परमात्मा के ही आश्रित है। तो कह रहे हैं यह अस्य द्विपद चतुष्पद, जो इस दो पांव वाले और चार पांव वाले मानव वर्गों, पशु पक्षी वर्गों, कृमि कीट पतंग और पेड़ पौधों, ये जितने भी प्राणी वर्ग है, इन सब का ईशे जो शासन करता है, इनको धारण करता है, इनको जीवन देता है, उसे कस्मै देवाय, उस सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए हविषा विधे में हम श्रद्धा भक्ति पूर्वक उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करें, उसका ध्यान करें। अब देखिए इन्होंने खोल के समझाया है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं, फिर सीधा श्लोक से उसका भाव समझेंगे, अर्थ समझेंगे। विशेष कहते हैं कसमय पद का अर्थ एकस्मय भी होता है। कसमय का एकस्मय यानी उस एक परमात्मा के लिए। कसमय के मतलब किस परमात्मा के लिए, और क जो क है, क का मतलब सुख भी होता है, तो उस सुख स्वरूप परमात्मा के लिए। और एकस्मय भी होता है, तो यानी उस एक परमात्मा के लिए, एक सुख स्वरूप परमात्मा के लिए। और सुख स्वरूप भी अर्थ होता है कसमय का।
उपासना प्रकरण में तो अपने आप को, अपने स्वत्व ममत्व को ही होमा जाता है। उपासना में अपने स्वत्व को, ममत्व को होमा जाता है, यानी अर्पण किया जाता है। यही तन मन धन अपने सर्वस्व का समर्पण कहलाता है। और इसी का एक नाम नमस्कार है, प्रणाम है, कि मैं आपको मानता हूं इस रूप में। दो रंगी चालें ईश्वर भक्ति में बाधक है। अंदर कुछ और बाहर कुछ भाव रखकर जो भगवान का भजन करता है, दिखाने के लिए करता है, और अंदर से जो कपट रखता है, उसका जीवन इस पथ पर उस ऊंचाई को नहीं पा पाता। इसलिए यहाँ पर कबीर का एक श्लोक, कबीर का एक दोहा इन्होंने कहा है, जो बड़ा ही प्यारा दोहा है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि हैं मैं ना है। अब जब हरि हैं तब मैं ना है। प्रेम गली अति सांकरी, सकड़ी तामे दो न समाए। उसमें एक साथ दो नहीं रह सकते। इसका अभिप्राय है कि जब मैं का अहम मेरे अंदर होता है, तब भगवान से मैं जुड़ नहीं पाता। जब अहम मिट जाता है और मैं परमात्मा के भाव में लीन हो जाता हूँ, तो फिर मेरा अहम नहीं रहता, फिर परमात्मा का भाव ही मेरे भीतर होता है, मैं उसी में ही रंग जाता हूँ। इसलिए प्रेम गली, भक्ति की गली, भक्ति की अवस्था, भक्ति की मनोस्थिति इस प्रकार की है कि उसमें द्वैत दो नहीं रख सकते, कि एक तरफ मेरा अहम भी है, दूसरी तरफ परमात्मा भी। उसमें तो एक ही रह सकता है। आप परमात्मा के हो गए तो फिर परमात्मा के भाव में स्वयं को अनुभव करोगे। या में दो, या में दो न समाई। इसमें, इस अवस्था में दो नहीं होते, द्वैत नहीं होते। अर्थात जो परमात्मा से एकाकार हो जाता है, उसका अहम मिट जाता है, वही परमात्मा के उस आनंद को नित्य अनुभव करने लगता है। फिर इन्होंने कहा, चिंटी चावल ले चली, आगे मिल गई दार। दार यानी दाल। कहे कबीर दोहू न मिले, इक ले दूजी डार। चींटी यानी मनुष्य, यानी भगवान को पाने की इच्छा रखने वाला उपासक, चावल ले चला। चावल ले चला यानी थोड़े भक्ति के भाव ले चला। आगे मिल गई दाल, और आगे धन दौलत, वैभव, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, लोकेशना, ये सब चीजें मिल गई। अब वो इनको भी पकड़ेगा और इनको भी पकड़ेगा। तो कहे कबीर दोनों न मिले, दोनों एक साथ नहीं मिलते। तुम संसार को भी पकड़ना चाहते हो, परमात्मा को भी पकड़ना चाहते हो, एक साथ दोनों नहीं मिलेंगे। तुम ध्यान में संसार को भी रखो, परमात्मा को भी रखो, तो सफलता नहीं मिलेगी। ध्यान में परमात्मा के भजन में संसार को छोड़ दो। इसलिए कहा, एक ले दूजी डार। तो दोनों में से एक को चुन लो और दूसरे को डार दो। क्योंकि सारा संसार परमात्मा से है, तो परमात्मा को चुन लो, संसार को डाल दो, छोड़ दो। क्योंकि भगवान से ही संसार है। इसीलिए कहा, ओम नाम कड़वा लगे, मीठा लागे दाम। दुविधा में दोनों गए, माया मिला न नाम। माया मिला न प्रभु। इस प्रकार का इसका भाव है। तो सब कुछ संसार भगवान से, तो भगवान का भाव हमें मन में रखना चाहिए। श्लोक का सीधा सा अर्थ ऐसा है, कस्मै देवाय हविषा विधेम। हम किस देवता की, किस भगवान की उपासना करें, किसका ध्यान करें, किसका चिंतन करें, कौन वो सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, परम आनंद का धाम है।
तो कहा यो देवानाम अधिपति, जो इस सारे देवताओं का, पंचभूतों का, सूर्य चंद्रमा, जो भी संसार में जड़ देवता और चेतन देवता है, इन सारे देवताओं का उत्पन्न करने वाला है, जो इनका धारण करने वाला है। यस्मिन लोका अधिश्रिता, जिसमें सारे लोक लोकांतर पूरा ब्रह्मांड जिसके आश्रित रहता है, जिस देव के, जिस परमात्मा के, जिस परमेश्वर के, जिस ईश्वर के, उस ईश्वर का ये ईशे अस्य द्विपद चतुष्पद, दो पांव वाले, चार पांव वाले पेड़ पौधे और कृमि कीट पतंग जिस भगवान के, जिस ईश्वर के आश्रय में, जिसकी व्यवस्था से शरीर पाते, श्वास पाते, प्राण पाते, अन्न पाते, जीवन पाते और जीवन को जी पाते हैं, हम उस भगवान की भक्ति करें। वो सुख स्वरूप है, हम उस सुख स्वरूप को हविषा विदे में अपनी श्रद्धा, अपनी भावना, अपने भक्ति के भाव अर्पण करें। ये इस श्लोक का सीधा सा अर्थ है। तो इसको अपने हृदय में बसाएं और इसके भाव को आत्मसात करें और फिर भगवान को धन्यवाद करें। 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ें। ओ कीजिए। हो इस प्रकार श्लोक के भाव को, ज्ञान को, पदार्थ को आत्मसात करते हुए प्रभु का धन्यवाद करें। ये जीवन देने के लिए, इस जीवन को हर समय प्राणों के द्वारा जीवंत रखने के लिए, इन आँखों के लिए, कानों के लिए, रसना के लिए, वाणी के लिए, घ्राण के लिए, त्वक के लिए, हस्तपाद के लिए, पूरे शरीर के अंदर बाहर के सभी अवयवों के लिए, जिनके द्वारा इस जीवन को, जगत को जानने, समझने, स्वयं को अनुभव करने का मौका मिला है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। अपने हृदय के भावों को भगवान को अर्पण करते हुए, अपनी श्रद्धा को, कृतज्ञता को भगवान को अर्पण करते हुए इस भाव से स्वयं को भर लें, ओतप्रोत कर लें और फिर शांति पाठ करेंगे।
ओम। 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 शांति, शांति, शांति। ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए भगवान से बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शांति।